नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। पहलगाम में हुई आम लोगों की मौत से नाराज होकर व्यापारी द्वारा मौन रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम में आतंकवादी द्वारा 26 लोगों की निर्मल हत्या कर दी और उसमें कई लोग घायल हो गए। इससे पूरा देश में आक्रोश फैल गया है। लगातार देशवासी द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। इसके पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था वैसे एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए और जितने आतंकवादी सबको मार दिया जाए। रोज कहीं ना कहीं आतंकवादी के खिलाफ नारेबाजी, पुतला दहन किया जा रहा है। हर शहर में लोगों द्वारा आतंकवादी के खिलाफ आक्रोश देखा गया है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और बदला चाहते हैं। इसी के तहत आज उद्याचल परिवार के द्वारा मौन रैली आयोजित किया गया, जिसमें सभी समाज, सभी धर्म के लोग शामिल हुए। यह रैली उद्याचल से प्रारंभ होकर कामठी लाइन, भारत माता चौक, गुराखू लाइन, हलवाई लाइन, मानव मंदिर चौक होते हुए जयस्तंभ चौक में मोहन श्रद्धांजलि के रूप में रैली को समाप्त किया गया एवं जो उसे हमले में मारे गए उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। इसमें मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एवं बड़ी संख्या में व्यापारी, आम लोग शामिल हुए। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। विश्वास प्रकट किया है कि हिंदुस्तान की इस पीड़ा में उनकी भागीदारी है। और मुझे लगता है कि इस सारी घटनाक्रम में जो सबसे ज़्यादा आहत माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा छोड़ के वापस लौटे। गृह मंत्री जी पहलगाम तक सीधे पहुंचकर स्थल पर जाकर लोगों से बात की। कुल मिलाकर ये लगता है कि इस पूरी घटना में जो मौन खामोशी के साथ जो आवाज़ जा रही है, ये आवाज़, हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंच रही होगी कि खामोशी में जरूर हम मांग कर रहे हैं, मगर ये बात बहुत स्पष्ट है कि इन निर्दोष हमारे 26 लोगों की हत्या को इस प्रकार छोड़ के नहीं रखा जा सकता। कठोरतम दंड उनको और उनकी आकाओं को देना जरूरी है और जरूरी है। ये हम सबकी मौन राजनेताओं की यहाँ उपस्थिति और पूरे शहर के प्रतिनिधि करने वाले सभी समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में देख रहा हूँ। व्यवसायी डॉक्टर से लेकर, व्यापारी से लेकर, गृहिणी महिलाएं से लेकर व्यापार करने वाले समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सभी वर्ग के आज समाज ने एक साथ मिलकर पहलगाम घटना के विरोध में मौन जुलूस निकाला। और ये मौन जुलूस राजनांदगांव की पूरी आवाज़ नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की आवाज़ है। और ये दिखा भी दिया कि मौन में कितनी शक्ति है। ये संदेश पूरा देश के अंदर जाएगा कि राजनांदगांव के हजारों लोगों ने उस हत्याकांड की जो सोची समझी साजिश का परिणाम है, जो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भारत की तरक्की से जिनको पीड़ा होती है और जिनके मन में इस भारत के सभी समाज के बीच में जो एक आपसी तालमेल है, उस तालमेल को समाप्त करने का ये षड्यंत्र है कि भारत विभाजित हो, आपस में हम लड़े। और ये आतंकवादी गतिविधि पूरी तौर से पाकिस्तान के प्रशिक्षित आतंकवादी ही हैं जिन्होंने ये घटना की है। और इसकी निंदा न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर, यूक्रेन के प्रधानमंत्री से लेकर, जापान से लेकर सभी देशों के प्रमुखों ने
इस घटना की निंदा की है और भारत की इस वेदना के समय उन परिवारों को सांत्वना देने की जरूरत अब नहीं रह गई। अब सांत्वना के बदले में हमको कुछ न कुछ क्रियान्वयन दिखना चाहिए। सब पूरा हिंदुस्तान चाहता है और उसमें हम सब भी जुड़े हैं, राजनांदगांव का समाज जुड़ा है, उदयाचल और सभी साथियों ने जो ये आज पूरे राजनांदगांव की परिक्रमा की, मैं भी अपनी भागीदारी निभाने विधायक के नाते आया हूँ। और आपका संदेश जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक भेजने का काम भी डॉक्टर रमन करेगा। आप चिंता मत करिए। हमारी पीड़ा, हमारी आक्रोश राजनांदगांव के लोग क्या चाहते हैं वरिष्ठ लोगों को बताने का काम भी मैं करूँगा। आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब ने मौन जुलूस निकाल कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरी भी इसमें भागीदारी है। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।